प्रतिभा जी सिरसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक अधम पापी जीव हूँ। वो सब लक्षण जो नहीं होने चाहिए, जैसे चिंता, भय, ओवर थिंकिंग, ध्यान ना लगना आदि मुझ में है। महाराज जी, बात बात पर ध्यान भी भटक जाता है महाराज जी अपने लक्ष्य से। ऐसे में भक्ति मार्ग पर चलना चाहती हूँ, बट कैसे चलूं? नाम जप करो। नाम भाव बने ना बने, ध्यान लगे ना लगे, कुछ भी कैसे भी हमारे आचरण, चिंता मत करो, नाम जप करो। जिनको सीधा नाम जप करना नहीं आता था, मरा 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 बोल के सिद्ध हो गए। नाम जपते ही सारी भावनाएं पवित्र होने लगेंगी। हाँ, मानते हैं कुछ दिन पूर्वाभ्यासवश जो गलत आचरण है वो हमको घसीट सकते हैं, लेकिन नाम जब चल रहा है तो उनकी मलिनता और उनकी प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देगा। पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देगा नाम। नाम जब पकड़ लो सब ठीक हो जाएगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। भगवान का नाम ही आधार है, आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। आप दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे यदि आप अपनी जिह्वा से भगवान का नाम रटेंगे। नाम रटते ही अशुभों का नाश प्रारंभ हो जाता है। नूपुर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम रोज दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे नाम जप की सात्विक ऊर्जा एवं उसका प्रभाव कम हो जाता है? सबसे पहला गलत भोजन, रजोगुणी या तमोगुणी भोजन, वो हमारे अंदर जो भजन करने से सात्विक ऊर्जा बनती है उसको छीन कर देता है। दूसरा, गलत दृश्य देखना, गलत दृश्यों को देखना, जो भगवत विमुख करने वाले सीरियल हैं या जो भी नाटक नौटंकी हैं, गलत दृश्यों को देखना। तीसरा, गलत श्रवण करना। चौथा, गलत बोलना। इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, भोजन का, श्रवण का, कथन का, दर्शन का। उसी से हमारा भजन क्षीण हो जाता है। शौभरी जी ने एक मछली को मैथुन करते हुए देखा तो उनके अंदर काम वेदना जागृत हो गई और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। भागवत में वर्णन आता है। अजामिल जी ने एक वैश्या को दुराचार करते हुए देखा और इतना मन मलिन हुआ कि उसी वैश्या के अधीन हो गए। तो दृश्य देखना, श्रवण करना, बोलना और खाना पीना, अगर इन चार को हम सुधार पावे तो हमारा भजन नित्य बढ़ेगा और पचेगा भी। भजन करना कठिन, करके बढ़ाना कठिन और बढ़ा के पचाना कठिन। भजन पच जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए। तो हम अपने भोजन पर सुधार करें, अपनी श्रवणेंद्रिय को होश में रखें, अपनी नेत्रेंद्रिय को संभाल के रखें, अपनी रसेंद्रिय को संभाल के रखें। अगर हम रसेंद्रिय और वाक्येंद्रिय को संभाल के रखेंगे तो सब संभल जाएगा। क्योंकि अगर ये बिगड़ा हुआ है तो जनेंद्रिय बिगड़ जाएगी, और जनेंद्रिय बिगड़ गई तो फिर सब इंद्रियां बिगड़ती चली जाती है। तो इसलिए सावधान होकर भोजन पर सुधार, नेत्र, श्रवणेंद्रिय और वाक्येंद्रिय, इन पर हम शासन करें तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा भजन भी बढ़ेगा और हमारे भजन के भाव की रक्षा भी होती रहेगी।